दिव्यांश याद हो रहा है? चलिए, गुड मॉर्निंग भाई। तो हम लोग कुछ रिवाइज भी कर लेंगे और कुछ कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं अगेन एमपी हिस्ट्री की आगे की चीज़ें। तो स्त्री सेवा दल 1931। तो 1931 में तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक 14 जनवरी 1931 चरण पादुका नरसंहार। एक है 23-24 जुलाई 1931 पंजाब मेल हत्याकांड। देखो, चरण पादुका में फिशर गोलियां चलवा रहे हैं या चला रहे हैं, चरण पादुका है ये। जबकि हम खंडवा रेलवे स्टेशन पे जो देख रहे हैं पंजाब मेल हत्याकांड, इसमें तीन लोग हैं बेसिकली। ठीक है, तो वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, ये किसकी हत्या कर दे रहे हैं? हेक्सेल, हेक्सेल का मर्डर हुआ है यहाँ पे, जिसमें से वीर यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को मृत्युदंड दे दी जा रही है, फांसी दे दी जा रही है, और किसको? दलपत राव को, राव साहब को काले पानी में भेज दिया जा रहा है। फिर 1931 में ही एक और इवेंट है, तीसरी, स्त्री सेवा दल रतलाम। ठीक है, तो ज्ञानानंद या स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। फिर भोपाल राज्य हिंदू सभा, जो मैंने अभी आपसे पूछा था, तो 1934 में भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना होती है, मास्टर लाल सिंह और पंडित उद्धव राव मेहता। ठीक है, मास्टर लाल सिंह को बहुत कम लोग एकदम से जानते नहीं है, बट मास्टर लाल सिंह के नाम पे यहाँ पे भोपाल में अस्पताल भी है। ठीक है, इन्हीं की याद में। देखो, अगर हमने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में किसी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान निभाया होता है तो कुछ ना कुछ सरकार याद रखती है। तो मास्टर लाल सिंह गैस राहत अस्पताल है जो कि भोपाल में है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एकदम से पूछते हैं तो आपको लगता है पता नहीं ये कौन से व्यक्ति आ गए, ये कहाँ से पैदा हो गए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934, समाज सेवा करना था। फिर प्रजामंडल, तो प्रजामंडल का बेसिक उद्देश्य गांधी जी के जो क्रिएटिव वर्क्स या कंस्ट्रक्टिव वर्क जो थे, रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना था। 1934 में झाबुआ और 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल। ठीक है, अब रचनात्मक कार्य क्या होते हैं? जैसे शराब बंद करा दो, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, हरिजन उत्थान या हरिजन अपलिफ्टमेंट का कार्य करो, तो ये सारे काम थे। फिर मैंने आपको बताया 1934 में ही अंजुमन खुद्दाम वतन। अब देखो ऐसे याद रख लो, 1931 में तीन, चरण पादुका, पंजाब मेल हत्याकांड और भोपाल राज्य हिंदू सभा। ठीक है, ऐसे ही 1934 में भी तीन याद रख लो, कौन कौन से? बोलो जल्दी से। भोपाल, अभी मैंने भोपाल राज्य बोल दिया गलती से, नहीं, स्त्री सेवा दल। ठीक है, तो स्त्री सेवा दल ये तीन हो गए। फिर 1934 में भोपाल राज्य हिंदू सभा और प्रजामंडल और अंजुमन खुद्दाम वतन। ठीक है, तो ये तीन जो है, बस अंजुमन खुद्दाम वतन मौलाना तरजी मसरी की और साकिर अली खान। अच्छा, साकिर अली के नाम पर भी जो हॉस्पिटल है ये भी गैस राहत का है, तो लोग काम कर रहे हैं, उनके नाम को अमर किया जा रहा है। फिर इसके बाद सोहाबल नरसंहार 1938, माजन गांव था ये, सोहाबल सतना में है। 19 जुलाई 1938 को यह घटना हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित आम सभा पे गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, और इसमें बुद्ध प्रताप, मधीर पांडे और रामाश्रय गौतम, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे इन तीन लोगों को याद रखना, इसी को माजन गोलीकांड, क्योंकि माजन गांव था ये, इसीलिए ये सोहावल नरसंहार या माजल गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। 19 जुलाई 1938। इसके बाद थोना लोहारी, तो थोना लोहारी जो था वो 8 फरवरी 1939 को हुआ है। अब थोना लोहारी कहाँ है? तो ये निवाड़ी में है। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि ये जो सेनानी थे स्वतंत्रता संग्राम, लाला राम वाजपेयी, इन्होंने ब्रिटिश सरकार और वहां के ओरछा रियासत को चैलेंज दिया था कि थोना लोहारी में सत्याग्रहियों के साथ वो तिरंगा फहराएंगे। इस बात से ये दोनों नाराज हो गए, कौन? ब्रिटिश सेना और यहाँ के शासक। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस मौके पे पहुंच गई, फायरिंग कर दी, तो 24 लोग मारे गए थे। इसी घटना को निवाड़ी जिले की थोना लोहारी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कौन है व्यक्ति? लाला राम वाजपेयी। देखो, आपको लोगों को कनेक्ट करना होगा एक समय के बाद, क्योंकि अगर अंदर से क्वेश्चन बनता है तो फिर चैलेंजिंग होता है। अब याद करने की कोशिश करो, 1931 में क्या हो रहा है? कौन गोलियां चला रहा है? फिसर। ठीक है, प्रजामंडल के साथ कौन जुड़े हैं?
सॉरी प्रजामंडल नहीं, स्त्री सेवा दल पहले, ज्ञानानंद। और अगर हम बात करें 1931 में ही पंजाब मेल हत्याकांड के साथ कौन व्यक्ति हेक्सेल की हत्या कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, देवनारायण वीर नारायण दलपत राव। ठीक है, जिनमें से दलपत राव को फांसी पानी और बाकी दोनों को फांसी की सजा। ठीक है, ये 1931 की चीज है। 34 में तीन घटनाएं हैं। एक है भोपाल राज्य हिंदू सभा, इसमें कौन, मास्टर लाल सिंह, इंपॉर्टेंट है, उदयराव मेहता। फिर दूसरी घटना कौन सी, प्रजामंडल। तो प्रजामंडल में झाबुआ 1934 और भोपाल 1938। ठीक, और इसके बाद तीसरी घटना अंजुमन खुद्दामे वतन, कौन है यहाँ, मौलाना तरजी मसरी की और शाकिर अली। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद 1938 क्या था, सोहावल नरसंहार या माजन गोलीकांड। 19 जुलाई 1938 कौन थे, लाला राम वाजपेयी। देखो चीजों को आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं, पक्का। हाँ, तो ध्यान रखना, मतलब आप चीजों को अगर मिक्स करोगे तो क्या होगा यहाँ, बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में थी। डेथ किसकी हुई, बुद्ध प्रताप सिंह, मधीर पांडे और अमस्त्र गौतम। जबकि आपके थोना लोहारी में कौन है, तो ये जो लाला राम वाजपेयी है, लाला जी किसको चैलेंज कर रहे हैं, ओरछा रियासत और ब्रिटिश सेना को। तो यहाँ पे 24 लोगों की जो है वो डेथ हो जाएगी। इसी घटना को क्या कहा जाता है, थोना लोहारी गोलीकांड ओरछा। ओरछा मतलब निवाड़ी वर्तमान में। ठीक है, फिर भारत छोड़ो हो गया आपका। तो यहाँ पर विष्णु गौंड याद रखना। इसके अलावा लाल पदमसर सिंह जो है, इनको गोली लग गई थी सतना के। और इसके अलावा उदय चंद जैन जो है वो मंडला के, ये शहीद हो गए थे। और याद करो 1942 में ही कौन सा सत्याग्रह, शराफा। तो ये जो सराफा सत्याग्रह था 6 सितंबर 1942 को इंदौर में हुआ था। और यहाँ मगनलाल ओसवाल जो है वो शहीद हो गए थे। बेसिकली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो था गांधी जी का, उसी के फेवर में ये घटनाएं जो है वो हो रही थी। ठीक है, फिर 28 फरवरी 1947 को रीवा में जबरिया लेवी सत्याग्रह या जबरिया लेवी या चावल आंदोलन, ये ठीक है, इसी को कहा जाता है। और यहाँ कौन है यहाँ पर, तो त्रिभुवन तिवारी नेतृत्व करता है। इसके अलावा भैरव प्रसाद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 जनवरी 1949 को बोरास घाट रायसेन में, याद है किसने गोलियां चलाई, जफर अली ने। किसने करवाई थी, हमीदुल्लाह खान ने। ठीक है, और यहाँ बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, मंगल सिंह, विशाल सिंह और बीरधन लोधी की हत्या कर दी गई थी। इसे भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। तो ये हो गई आपकी जो घटनाएं थी, मैक्सिमम इनको हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप रिवाइज करेंगे तो आपकी ये चीजें अच्छी हो जाए। और देखिए बेटा, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, और इनमें से आते हैं क्वेश्चन। मतलब इसीलिए मैंने पहली दो क्लास में यही करवाना प्रेफर किया कि इनको आप करके खत्म करिए, जिससे कि आपके एग्जाम की चीजें काम में आ जाएं आपके। ठीक है, आगे बढ़े अब हम, कोई समस्या। तो ये बेसिकली कौन सा हिस्सा था आपका, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। बोलिए भाई, लाइव क्लास चले आगे, कुछ तो बोलिए, हाँ ना, चलें बेटा, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली देखिए दो भाई हैं ये, नरहट तो मधुकर शाह हैं, ठीक है, और गणेश जू अगर हम स्पेसिफाई बात करेंगे तो गुणा से हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि भाई इनके कहाँ से हैं, बड़े भाई नरहट से, तो छोटी छोटी जागीरें थी जो बांटी हुई थी, तो गुणा से जो है वो बेसिकली गणेश जू गुणा से ही हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गुणा के गणेश जू हैं। और मधुकर शाह कहाँ से हैं, तो नरहट से हैं, क्योंकि अब दो भाई हैं तो उन्हें भी तो जागीर बांटनी पड़ेगी, तो इसलिए उनके लिए यही है। ठीक है, आगे बढ़े।
और कोई प्रश्न है? चलो अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो आधुनिक भारत की बातें थी। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो मध्यकालीन भारत है उस पर जरा बात करते हैं। अब ये बताओ कि मध्य प्रदेश का मध्यकालीन भारत, और उसके बाद में हम रियासतों पे जाएंगे, क्योंकि क्या होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास समझने से ही आपको भोपाल रियासत और इन सब में एंटर करेंगे तो आप, क्योंकि आपको मराठा वराठा जब आप पढ़ लेंगे तो उससे ही है, भले ही वो आधुनिक भारत जब आप देखेंगे होलकर सिंधिया और ये सब, लेकिन आप कहाँ से जाएंगे? मध्यकालीन भारत से जाएंगे तो और ज्यादा आपको, क्योंकि बाकी लोगों के बारे में, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपको भोपाल रियासत समझनी है, भोपाल रियासत कब बन रही है बेसिकली? औरंगजेब के समय। तो अगर आपको थोड़ा औरंगजेब के बारे में पता होगा तो वो कनेक्टिविटी थोड़ी बेहतर तरीके से हो सकती है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो आपका मध्यकालीन भारत वाला सेक्शन है ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप ऐसे समझिए कि चाहें तो हम आज भी ख़त्म कर सकते हैं अभी अगले 1 घंटे में। ठीक, इंडियन हिस्ट्री से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम इसको। तो देखिए सल्तनत कालीन जो मध्य प्रदेश है, किसकी हम बात कर रहे हैं? सल्तनत काल की। तो पहले आपको ये समझना होगा कि सल्तनत काल है कौन सा। ठीक, तो सल्तनत काल की हम बात करें तो सल्तनत काल कब से शुरू होता है? 1206 से लेके 1526 तक। 1206 से 1526 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका सल्तनत काल कहलाता है। ठीक है, कौन सा पीरियड? सल्तनत पीरियड। अब सल्तनत पीरियड में बेसिकली आपको कितने वंश? 5 वंश देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो बताओ जरा कौन है? गुलाम वंश, बहुत बढ़िया। तो पहला जो वंश है सल्तनत काल में वो गुलाम है, दूसरा खिलजी है, तीसरा तुगलक है, चौथा सैयद है, पांचवा लोधी है। यही है। तो पहले तो याद रखो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ऐसे समझ लो, गुलाम है, गुलाम, गुलाम जो है वो खिलखिला के हंस रहा है। ठीक है, खिलखिला के हंसता है तो वो तुगलक ही फरमान जारी करता है। अब कोई फरमान हो तो ऐसे ही होते हैं, सैयद, शायद, शायद। ठीक है, और दूसरे पे, जनता पे वो क्या होते हैं? लाद दिए जाते हैं कि भैया ले, हमने तो पटक दिया, अब तुम देख लेना। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश जो हैं वो आपका पूरा सल्तनत काल कहलाता है। ठीक है, अब इसी के पैरेलल मध्य प्रदेश में क्या है? तो मालवा में सल्तनत पीरियड है। कौन सा पीरियड है? मालवा में सल्तनत काल है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इंडिया से जो शासक हैं वही शासक आपके कहाँ से कनेक्ट होंगे? एमपी से भी कनेक्ट होंगे। और इसी फीज का एक हिस्सा आपको क्या दिखाई देगा? मालवा का सल्तनत पीरियड या सल्तनत काल जो है वो आपका आएगा। अब थोड़ा सा टाइम बता देते हैं, जैसे गुलाम, तो 1206 से
1290 तक। खिलजी 1290 से 1320 और 1320 से 1414 और 1414 से 1451 और 1451 से 1526 तक ये जो वंश हैं ये आपके दिखाई देंगे। कनेक्ट कैसे करते हैं? 1206 से 90। देखो 126 तीनों को मिला के 9 होता है, तो 1290 6 से 90 तक होते हैं। अब 1290 से, अब 12 हो गया तो 13 आ जाएगा, तो 1290 से 1320 और 13 आया तो 14 आ जाएगा, तो 13-20 की जगह 14-14। अब 14 आया तो 14 के बाद 15 आता है। अब एक साल के लिए तो होगा नहीं कोई वंश, तो 14 से 14 से 1415, फिर वंश ही क्या, तो 15 को उल्टा कर दोगे तो 51 हो जाएंगे, तो 1451 तक। और इसके बाद 1451 से 1526, और यहाँ आके सल्तनत काल जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों होगा ये सल्तनत काल समाप्त? क्योंकि यहाँ आएंगे बाबर महाराज, और ये बाबर जो है इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर देंगे, और यहाँ से आपका लोधी वंश समाप्त हो जाएगा, या कहें सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद जो शुरू होगा, बाबर आ गए हैं तो कौन सा पीरियड शुरू करेंगे? तो बाबर जो है वो मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश के संस्थापक थे, तो यहाँ से मुगल वंश शुरू हो जाएगा। अब मुगलों के 6 महत्वपूर्ण शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, यही है। तो बाबर हैं, बाबर के बेटे हुमायूं हैं, हुमायूं के बेटे अकबर हैं, अकबर के जहांगीर हैं, जहांगीर के शाहजहां, और शाहजहां का औरंगजेब। तो ये 6 शासक जो हैं, यानी मुगल काल जो शुरू होगा वो 1526 से शुरू होगा, और 1707 तक ये मुख्य मुगल के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य मुगल मतलब 6 मुख्य मुगल शासक। और आगे की जो चीजें आएंगी 1707 से 1857 तक, वो होंगे उत्तर मुगल या लेटर मुगल। अब इन्हीं शासकों के पैरेलल में हाँ भाई, लाइव में आवाज आ रही है? रिप्लाई करिए जरा। तो हमने क्या देखा कि मुगल वंश शुरू हो गया। अब मुगल वंश जब शुरू हो गया तो क्या स्थिति क्रिएट हुई कि मुगल वंश में 6 महत्वपूर्ण शासक आए, और अब इन्हीं लोगों की जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश से जो कनेक्ट होती हैं, तो वही मध्य प्रदेश का सल्तनत काल हो जाएगा, और वही मध्य प्रदेश में मुगल पीरियड हो जाएगा। तो उनको भी आपको कनेक्ट करना है, और एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के रूप में आप मालवा सल्तनत देखते हैं। तो इस मालवा सल्तनत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो आते हैं अब हम यहाँ पे। तो देखिए, ये जो सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश है, तो आप अभी मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश कब से कब तक है, 1206 से 1290 तक। अब इस मुगल सॉरी सल्तनत पीरियड में पहला जो वंश है वो गुलाम वंश है, और गुलाम वंश की स्थापना करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो 1206 से
1210 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका किसका टाइम पीरियड है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब मालवा पर इन्होंने पहला आक्रमण उज्जैन पे किया 1196-97 में। इसके बाद 1202-3 में चंदेल राजा परमार्दी देव को हराकर खजुराहो, महोबा, कलिंजर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखो मजेदार बात क्या है, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको ये याद रखना है कि जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले परमार्दी देव के ऊपर आक्रमण हुआ है, वो कौन का हुआ है? नहीं, पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में 1182 में इन्हें हराया। ये महोबा का युद्ध भी कहलाता है। किसको हराया? परमार्दी देव को। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के युद्ध होते हैं मोहम्मद गौरी से 1191-92 में, जो कि तराइन के पहले और दूसरे युद्ध कहलाते हैं। फिर 1192 में मोहम्मद गौरी इन्हें हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। तो इनकी कहानी यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद में जब 1194 में गौरी जो है, कौन है? गौरी। तो देखिए आप समझिएगा थोड़ा सा, हम बात कर रहे हैं 1191, तो 1190 फर्स्ट, 1192 में तराइन सेकंड है, और 1194 में क्या है? चंदावर है। इन तीनों में ही बेटा कौन है? एक तरफ गौरी है, पहले दो में कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान है। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारेंगे, यानी गौरी जीतेगा। और फिर ये जो युद्ध होता है चंदावर का, चंदावर का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी जयचंद के साथ। किसके साथ? जयचंद। और दूसरी तरफ कौन था? गौरी था। तो फिर यहाँ गौरी जीत जाता है। अब गौरी के जीतने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, या दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद गौरी ने की थी। इसके बाद आगे चल के इसकी डेथ हो जाती है गौरी की। तो गौरी का ही एक जो दास था वो कौन था? ठीक है, और इसके अलग अलग दास थे, हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी ज्यादा हो जाता है लोगों का, तो इतने याद रखो। गौरी के 4 दासों में एक महत्वपूर्ण दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसने कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की। और इसी ऐबक ने एक तो कहाँ आक्रमण किया था अभी? उज्जैन पर। और एक आक्रमण किया इसने कहाँ? परमार्दी देव के ऊपर। तो ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है बेटा जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, अपनी गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मध्य प्रदेश से संबंधित घटनाएं, एक इसने उज्जैन पे आक्रमण किया, और एक इसने कलिंजर वगैरह का क्षेत्र जो है वो किससे जीत लिया? परमार्दी देव। और परमार्दी देव को ही हम परिमल देव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परिमल देव। परिमल देव कौन है? तो परमार्दी देव या परिमल देव जो हैं ये चंदेल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। कौन थे? चंदेल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? लाइव में किसी को कोई समस्या यहां तक? ठीक। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इनका जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इनका दास भी था ये, इसके अलावा इनका दामाद भी था ये। ठीक है, और जैसे गौरी, गौरी के गुलाम कौन? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम का गुलाम। इनके गुलाम ये और इनका गुलाम ये। तो ये पूछा गया है स्लेब ऑफ स्लेब या गुलाम का गुलाम कौन है? तो गुलाम का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, इसको आपको ध्यान रखना है।
तो इल्तुतमिश जो है मध्य प्रदेश में इन्होंने बेटा महाकाल मंदिर को लूटा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासक रहते हैं ये। 1231 में इन्होंने ग्वालियर के दुर्ग को घेरा, प्रतिहारों को पराजित किया, मांडू ग्वालियर मालवा पर अधिकार कर लिया। 1234 में भेलसा, भेलसा क्या है, विदिशा, तो विदिशा पर कब्जा कर लिया। और महाकालेश्वर मंदिर, यहां से हालांकि सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महाकालेश्वर मंदिर को किसने लूटा था, तो महाकाल मंदिर को लूटने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश के बाद में इनकी बेटी आती है रजिया सुल्तान, जिनका मध्य प्रदेश से कोई खास लेना देना नहीं है, तो आपको उनसे अभी कुछ मतलब नहीं है मध्य प्रदेश के इतिहास में। फिर आते हैं गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो उलूग खां के नेतृत्व में 1251 में कलिंजर पर इसने आक्रमण करवाया था, ठीक है। कहाँ आक्रमण करवाया था, कलिंजर पर, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि पहला वंश कौन सा था, गुलाम, तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, फिर इल्तुतमिश है, और फिर इसके बाद बलबन है, ठीक। अब इसके बाद दूसरा वंश कौन सा, खिलजी। अब खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो बेटा देखिए 1290 से 1320 तक ये वंश शासन करता है, हमने आपको यहां बताया था, याद करिए 1290 से 1320 तक। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस वंश की स्थापना की। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में इनका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित रहा है। और इसके साथ में आपको इनकी चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। तो बात कर लेते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की। तो 1292 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन के शासनकाल में मालवा के अन्य क्षेत्र जीते गए। 1292 में क्या किया इसने, मालवा के क्षेत्र जीते। फिर अलाउद्दीन खिलजी के मालवा आक्रमण का नेतृत्व, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के मालवा आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो आइन ए मुल्क ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनको आपको ध्यान रखना है। 1292 में इसने चंदेरी पे अधिकार कर लिया, विदिशा पे भी अधिकार किया। 1305 में मांडू पर सेना ने कब्जा किया। और सलैया शिलालेख जो दमोह में है, अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक बताया गया है कि यूनिवर्सल रूलर है, ये सार्वभौम शासक है। सलैया लेख में कहाँ का, तो दमोह का सलैया लेख में। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी सलैया है, तो सलैया लेक जो है वो कहाँ का, दमोह का था, जिसमें सार्वभौम शासक या यूनिवर्सल रूलर जो है वो किसको बताया गया, अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया। सिर्फ एक ही प्रश्न है जो यहां से पूछा गया है, वो है आइन उल मुल्क, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब खिलजी वंश के बाद में तीसरा वंश कौन सा था, तो तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में 1320 से 1414 तक की बातें हैं। अब इस तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। अब 1320 से 1414 तक है, तो दमोह के बटियागढ़ अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। मालवा और खानदेश, खानदेश यानी बुरहानपुर पर आक्रमण किया किसने, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। संपूर्ण मध्य प्रदेश पे अधिपत्य कर लिया। और दमोह के बटियागढ़ शिलालेख से फारसी ग्यासुद्दीन तुगलक का उल्लेख मिलता है। सती लेख जो दमोह है, इसमें भी ग्यासुद्दीन के पुत्र नासिरुद्दीन का वर्णन मिलता है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये ग्यासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दमोह पर आक्रमण किया था बेसिकली। फिरोज शाह तुगलक ने सागर के दुलचीपुर गांव में स्मारक पत्थर पर फिरोज शाह तुगलक के शासन के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नसरुद्दीन महमूद है, इसके समय मालवा का सूबेदार दिलावर खां गौरी स्वतंत्र हुआ और 1401 में स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना की। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा में स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना किसके समय हुई, तो किसके समय हुई, नसरुद्दीन महमूद के समय। और किसने की इसकी स्थापना, इसके जो सूबेदार थे दिलावर खां गौरी। तो पूछा गया है कि मालवा में या स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की, तो इंडिपेंडेंट मालवा सल्तनत एस्टेब्लिश्ड बाय दिलावर खां गौरी।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये तो तुगलक वंश था, तुगलक के बाद सैयद से कोई मध्य प्रदेश का ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आखिरी वंश कौन सा था सल्तनत काल में? लोधी वंश। तो लोधी में एक ही बात है बेटा जो याद रखनी है, तो ग्वालियर क्षेत्र के तोमर वंश के शासक मान सिंह को बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी से युद्ध करना पड़ा था, और आखिरी में इब्राहिम लोधी ने इन्हें पराजित कर दिया था। ठीक है, किसको? मान सिंह तोमर। अब ये मान सिंह तोमर कौन है? ठीक है, ग्वालियर में तोमर वंश के ये महान शासक थे, इनकी पत्नी मृगनयनी थी। ठीक है, तो मृगनयनी इनकी पत्नी थी। याद आ रहा है कुछ? तो ये हो गया मध्य प्रदेश में लोधी वंश। अब आता है एक्चुअल में सल्तनत कालीन जो मालवा है, या संक्रमण कालीन मध्य प्रदेश मालवा सल्तनत। ये है जो आपके काम का है, जहां से क्वेश्चन बने हैं पहले। देखो, अब हमने एक तो भारत में भारत में सल्तनत काल था जिनमें 5 वंश थे, हमने सुन लिया। फिर इसमें भी किसके? नासरुद्दीन महमूद के समय क्या करेगा, कौन बनाएगा मालवा सल्तनत को? दिलावर खां गौरी। तो यहां से आपको देखना है, अब मध्य प्रदेश में जो मालवा सल्तनत है उसमें 3 महत्वपूर्ण वंश है, एक गौरी वंश, एक खिलजी वंश, और एक गुजरात के स्थानीय शासक। अच्छा, गौरी वंश से आप उस पे नहीं चले जाना, मोहम्मद गौरी पे। मोहम्मद गौरी बहुत पहले मर चुके हैं, 1206 के पहले ही। ठीक है, क्योंकि 1206 में अगर वो मरे नहीं होते तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक कैसे बनते? फिर तो जो मालिक थे वही शासक बनते, गुलाम को कौन शासक बनाता? ये गौरी वंश कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो गौरी, खिलजी और गुजरात के स्थानीय शासक, तो गौरी वंश। अब गौरी वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हैं बेटा, एक है दिलावर खां गौरी, एक है अल्प खां जिसे हम होशंग शाह, जैसे आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्प खां किसका नाम था या होशंग शाह का नाम क्या था, तो अल्प खां था। और तीसरे थे मोहम्मद शाह। ठीक है, तो अब हमने पहली बात क्या थी कि दिलावर खां गौरी, तुगलक वंश के पतन के बाद दिलावर खां गौरी ने 1401 में मालवा में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। तैमूर के प्रतिनिधि दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम हुसैन था। 1391 में फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह तुगलक ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। फिर इसने स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर ली, धार को राजधानी बनाया, 2 मस्जिदें बनवाई इसने धार और मांडू में। इसे मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। तो दिलावर खां गौरी को क्या कहा जाता है? मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक। तो आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम आर्किटेक्चर या मिडाइवल मुस्लिम आर्किटेक्चर का फाउंडर कौन है, तो दिलावर खां गौरी है। आपसे पूछा जाता है मालवा में सल्तनत काल की स्थापना किसने की? दिलावर खां गौरी ने की। ठीक है, मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कौन है? तो दिलावर खां गौरी है, जिसका नाम हुसैन शाह। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आता है? होशंग शाह गौरी, अल्प खां। अब आपसे पूछे मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो रियल फाउंडर ऑफ मालवा सल्तनत होशंग शाह, जबकि मालवा सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिलावर खां गौरी। ये वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक, इसको आप समझिए। जैसे आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, जबकि दिल्ली सल्तनत को शुरू में स्थापित कौन कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? होशंग शाह गौरी मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, जबकि फाउंडर कौन था? दिलावर खां गौरी। और होशंग शाह का ही नाम अल्प खां था। राजधानी इसने, अब चूंकि ये तो मांडू में है, इनकी पत्नी कौन? इन्हीं की पत्नी है। अब ध्यान रखना, इसलिए तो पूछा था। होशंग शाह गौरी जो है धार से मांडू स्थानांतरित करते हैं, और सादियाबाद, मांडू को ही बेटा सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी भी कहा जाता है, सादियाबाद भी कहा जाता है। दिलावर खां का ये बेटा था। होशंगाबाद की स्थापना, ये पूछा जाता है कि होशंगाबाद की स्थापना किसने की, तो होशंगाबाद की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? होशंग शाह गौरी के द्वारा की गई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से।
कि होशंग शाह गौरी ने किसकी स्थापना की है? होशंगाबाद की। मांडू में इसका मकबरा है। किसका? होशंग शाह गौरी का। पहला संगमरमर का भारत में निर्मित इमारत मानी जाती है ये। और होशंग शाह कला और स्थापत्य का प्रेमी था। कौन था? होशंग शाह गौरी। इसके बाद फिर मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह वास्तविक नाम गजनबी था और ये गौरी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? गौरी वंश का अंतिम शासक। तो गौरी वंश में कौन कौन से शासक होगा? दिलावर खां गौरी, जो कि किसका संस्थापक है? सल्तनत काल का मालवा में। फिर इसके बाद होशंग शाह गौरी वास्तविक संस्थापक है। और इसके बाद मोहम्मद शाह। ठीक है। अब मोहम्मद शाह खत्म गौरी वंश। अब इसके बाद जो अगला वंश आता है वो खिलजी वंश है। कौन सा वंश है? लेकिन हम बात कर रहे हैं मालवा में सल्तनत काल, भारत का नहीं। नहीं तो भारत में जाओगे तो खिलजी वंश में तो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह आएंगे, ये नहीं है। तो यहाँ है महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन से खिलजी? तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ मोहम्मद शाह है अंतिम शासक गौरी वंश के, और ये है महमूद खिलजी फर्स्ट, फिर ग्यासुद्दीन खिलजी, फिर नासिर शाह, और इसके बाद महमूद शाह खिलजी। ठीक है। तो देखो महमूद खिलजी फर्स्ट और महमूद शाह खिलजी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। और इसके अलावा ये मोहम्मद शाह, ये तीन आपस में ओवरलैप होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महमूद खिलजी फर्स्ट जो थे, अब ये क्या करेंगे? किसको निपटाएंगे? गौरी वंश के अंतिम शासक को, क्योंकि शासन तो तभी बनेगा जब ये निपटेगा। तो मोहम्मद शाह की हत्या कर खिलजी वंश की नींव रखी। यही महमूद खिलजी है जो कहता है कि हमने क्या किया? राणा कुंभा से युद्ध किया और इसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अच्छा, ज्यादातर किताबें ये मानती हैं कि राणा कुंभा ने इन्हें पराजित किया था, लेकिन इसने क्या किया? अपना विक्ट्री पिलर बना दिया और बोला हम जीते। किससे? राणा कुंभा से। ठीक है। राणा कुंभा जो है वो राजस्थान के शासक थे, चित्तौड़ के। फिर इसके बाद होशंग शाह का मकबरा इसी ने बनवाया। मजेदार व्यक्ति है। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की? दिलावर खां गौरी ने। उनका बेटा होशंग शाह, और होशंग शाह के बाद महमूद मोहम्मद मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह की तो हत्या कर रहा है महमूद खिलजी, लेकिन इनके पिताजी का बनवा रहा है मकबरा। तो महमूद शाह याद रखना, तो महमूद शाह की अच्छे से बिल्कुल मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक महमूद शाह हैं जो चौथे शासक होंगे, और एक क्या है? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी फर्स्ट जो है ये किसकी हत्या करेगा? मोहम्मद शाह गौरी की। और इनके पिता होशंग शाह का मकबरा बनवाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसने बनवाया, तो याद रखिएगा होशंग शाह का मकबरा महमूद खिलजी या महमूद खिलजी फर्स्ट ने बनवाया था। असरफी महल का निर्माण कराया। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा ग्यासुद्दीन खिलजी, जहाज महल की स्थापना करता है। हिंदोला महल, चंपा बावड़ी का भी निर्माण कराया। और मेदिनी राय को चंदेरी का गवर्नर नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? ग्यासुद्दीन खिलजी ने। फिर इसके बाद कौन सा शासक आएगा? तो तीसरा नासिर शाह है। तो कलियादह पैलेस का निर्माण कराया और ईश्वर सूरी नामक कवि के द्वारा ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना इसके शासनकाल में की गई थी। तो किसके द्वारा? ईश्वर सूरी ने ललिता चरित्र की रचना किस शासक के? नासिर शाह। तो कलियादेह पैलेस पूछा गया है कि कलियादेह पैलेस कहाँ है? तो बेटा कलियादेह पैलेस जो है वो उज्जैन में है। कहाँ है कलियादेह पैलेस? उज्जैन में है। फिर महमूद शाह खिलजी, तो इसके समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीत लिया। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? महमूद शाह खिलजी। ठीक है। और इस तरीके से इसके द्वारा चंदेरी के गवर्नर रायचंद पुरबिया को मेदिनी राय की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, समझ में आ रही? इसके समय किसने किया था? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या हो रही है कहानी। देखो मेदिनी राय को चंदेरी का गवर्नर किसने बनाया? ग्यासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। फिर इनके बाद कौन आता है? नासिर शाह, कलियादह पैलेस वाला। फिर इसके बाद कौन आता है? महमूद शाह खिलजी, या फिर हम क्या कह सकते हैं? महमूद खिलजी सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो संस्थापक है।
फिर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, इन्हें जीत लिया इनके क्षेत्र को, ये अंतिम शासक था। और चंदेरी के द्वारा गवर्नर रायपुरबिया को मेदिनी राय की उपाधि प्रदान किसने की? महमूद शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद मालवा में तीसरा क्या था? गुजरात के शासक आएंगे। तो पहला वंश कौन सा है सल्तनत काल में? यहाँ गौरी वंश। गौरी वंश में कौन कौन? दिलावर खां गौरी, हुसैन शाह या अल्फ खां, और तीसरा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की हत्या कौन करेंगे? महमूद खिलजी। और इनके पिता का मकबरा बनवाएंगे, यानी हुसैन शाह का। ठीक है, फिर इसके बाद महमूद खिलजी के बाद गयासुद्दीन, और उसके बाद नासिर शाह। नासिर शाह ने कलियादा पैलेस बनवा लिया, और नासिर शाह के बाद महमूद शाह खिलजी या महमूद खिलजी सेकंड। अब महमूद खिलजी सेकंड को कौन हराएंगे? बाज बहादुर की बहादुर शाह? बहादुर शाह। ठीक है, और इन्होंने किसको उपाधि दी थी? तो मेदिनी राय की उपाधि किसको? रायचंद पुरबिया को। अब इसके बाद मालवा के स्वतंत्र गुजरात के शासक। तो 1532 में बेटा गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा मालवा पे आक्रमण किया गया, रायसेन दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। अब इसके बाद ये जो बाज बहादुर हैं, ये सुजायत खां के पुत्र थे। किसके? सुजायत खां। अब सुजायत खां कौन? तो शेरशाह सूरी का सूबेदार। किसका सूबेदार? शेरशाह सूरी का सूबेदार था ये। बाज बहादुर ने रेवा कुंड रूपमती महल बनवाया, राग मालवी राग गुजरी का आविष्कार किया, और गढ़ा की गोंड रानी रानी दुर्गावती पे आक्रमण किया था, लेकिन ये हार गए थे। ये वही बाज बहादुर हैं बेटा जिनकी पत्नी है रानी रूपमती। और रानी रूपमती के रूप से प्रभावित होकर अकबर जो है इनके खिलाफ अभियान कराएंगे, और ये होगा अकबर का मालवा एक्सपीडिशन या मालवा अभियान। और इस अभियान में इनकी तरफ से कौन नेतृत्व करेंगे? बोलो, कौन थे? अधम खां। तो अधम खान जो है वो नेतृत्व करेंगे, और ये भाग जाएंगे बाज बहादुर, और इनकी पत्नी रानी रूपमती जो है वो जहर खा लेंगी। ठीक है, और अकबर को ये प्राप्त नहीं हो पाई। ठीक, तो बेसिकली यही युद्ध कहलाता है सारंगपुर का युद्ध। किसका युद्ध? अच्छा, इतिहास में रानियां मिली किसी को नहीं है, ये याद रखिएगा। चाहे रानी रूपमती हो, चाहे रानी पद्मावती हो, चाहे चंदेरी की रानियां हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से सबने अपने अपने काम किए, लेकिन किसी भी शासक को कोई रानी मिल नहीं पाई। ठीक है, तो 1561 में, अच्छा मैं और बताता हूँ, ये जो लोधी वंश के शासक जो हमला कर रहे थे ना ग्वालियर पे पहले मानसिंह तोमर के समय, तो मानसिंह तोमर की जो पत्नी थी मृगनयनी, ये भी बहुत सुंदर थी, इतिहास में ऐसा माना जाता है, सुंदर महिलाओं में शामिल थी ये। तो इनके चक्कर में ही आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, तो सुंदरता बहुत खतरनाक चीज है, इतिहास सिखाता है। 1561 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। अकबर का सेनापति आदम खां और बाज बहादुर के बीच होता है। बाज बहादुर भाग गए, रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, और रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर में स्थित है। आप में से कोई मांडू गया है? नहीं, अच्छी जगह है घूमने की। तो मांडू जो है वो किस जिले में आता है? तो मांडू धार में आता है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और जो मांडू है इसे सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, और सादियाबाद, तो सादियाबाद भी इसे कहा जाता है मांडू को। ठीक है, और यहीं पे जैसे रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, जहाज महल, असरफी महल, ठीक है, ये सब कहाँ है? मांडू में ही स्थित है। ठीक है, तो ये हुई बात आपकी सारंगपुर के युद्ध की, इसी को मालवा अभियान कहा जाता है। अब देखो आप, तो मालवा में सल्तनत काल पढ़ा हमने। सल्तनत काल में 3 वंश पढ़े हमने, कौन कौन से? एक गौरी वंश, एक खिलजी वंश, और एक क्या गुजरात के शासक जो मालवा में शासन कर रहे हैं। तो गौरी वंश की क्या पिक्चर? दिलावर खां गौरी।
मालवा सल्तनत का संस्थापक या मध्ययुगीन मालवा स्थापत्य का संस्थापक। ठीक है, पहला शासक। फिर इसके बाद होशंग शाह, जिसे हम अल्प खां के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मालवा सल्तनत का या मालवा में मुस्लिम स्थापत्य सॉरी मतलब मालवा सल्तनत का रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक, ये हो गया। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह की हत्या कौन करेंगे? महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी ने कौन से वंश की स्थापना की? तो मालवा में खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना करने के साथ इनने क्या बनवाया? होशंग शाह का मकबरा बनवाया। कहाँ? याद रखना, होशंग शाह का मकबरा मांडू में। और यही होशंग शाह हैं जो होशंगाबाद के संस्थापक हैं। ठीक है, और इसने क्या कहा कि हमने किसको हरा दिया? राणा कुंभा को हराया। और राणा कुंभा क्या कहते हैं? हमने इन्हें हराया। भारत के इतिहास की किताबें मानती हैं कि राणा कुंभा ने किसको पराजित किया? महमूद खिलजी को। क्या हुआ अवंतिका, समझ नहीं आ रहा? पक्का पूछेंगे अभी हम। तो ये हो जाती है बात। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचे हम? अरे, पहला शासक हो गया कौन? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के बाद गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब गयासुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अरे, कहाँ का गवर्नर बनाया था? मेदिनी राय को चंदेरी का गवर्नर बना दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद कौन आएगा? नासिर शाह। नासिर शाह ने क्या बनवाया? कलिया दे पैलेस उज्जैन, यही है। और फिर इसके बाद महमूद शाह खिलजी या महमूद खिलजी सेकंड आया। अब महमूद खिलजी सेकंड को कौन हरा देते हैं? बहादुर शाह। ठीक है, हरा देते हैं। इसके बाद कौन से, अब यहां पर कौन सा वंश समाप्त हो गया? अच्छा, यही जो महमूद शाह खिलजी थे, ये क्या करते हैं? इन्हें मेदिनी राय की उपाधि दे देते हैं। किसको? रायचंद्र पुरबिया को। अब इसके बाद में यहाँ पर मालवा में कौन आ गए? अब गुजरात के शासक। तो गुजरात के शासक में कौन? तो बाज बहादुर। तो बाज बहादुर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बाज बहादुर का अब किससे युद्ध होगा? अधम खां से। सारंगपुर का युद्ध, या मालवा अभियान के दौरान अकबर की तरफ से अधम खां इन्हें हरा देते हैं और इनकी ये भाग जाते हैं और इनकी पत्नी जहर खा लेती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब ये जो बाज बहादुर थे, ये किसके बेटे थे? सुजायत खां। अब सुजायत खां कौन थे? तो शेरशाह सूरी के सूबेदार थे। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इन्हें अगर आप पैरेलली कनेक्ट करोगे ना, तो हो क्या रहा है अब देखना। इतिहास में थोड़ा घुसाने की कोशिश करते हैं। इतिहास में एक तरफ है आपके मुगल वंश। मुगल वंश में कौन? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर। अब हुमायूं के समय में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाते हैं। ठीक है, और शेरशाह सूरी के जीतने के बाद इन्होंने सूरवंश की स्थापना की। कहाँ? आगरा में, दिल्ली में। यही पूरे भारत पे ही शासन हो गया था ना सूर्यवंश का। तो अब इसके बाद में जब शेरशाह सूरी की 1545 में हो जाती है डेथ, 1545 में, अब डेथ हो गई। इससे पहले शेरशाह सूरी जो थे, कौन थे? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने बाज बहादुर के पिता सुजायत खां को सूबेदार बना दिया था मालवा में। तो अब इनका शासन हो गया या मालवा में? अब मालवा में जब इनका शासन हो गया, एक तरफ किसका? सुजायत खां का। अब दूसरी तरफ मुगल फिर से स्थापित होने की कोशिश करेंगे क्योंकि शेरशाह सूरी मारे गए। अब दूसरी तरफ मुगल में कौन? तो अभी नहीं, अभी हुमायूं। हुमायूं वापस आएंगे। अच्छा, हारे पहले हुमायूं, फिर लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो ये क्या करेंगे? सूरी वंश के दो शासकों को पराजित भी करेंगे। ठीक है, तो दो युद्ध होंगे। अभी मैं ज्यादा नहीं डेटा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहानी समझो बस। तो जब इन्होंने हरा दिया सूर्यवंश को, तो फिर से मुगल स्थापित हो गए। 1555 में मुगल स्थापित हुए और 1556 में जाके शेरशाह सूरी की सॉरी किसकी डेथ हो जाती है? हुमायूं की डेथ हो जाती है। अब हुमायूं के बाद अकबर शासक बन गए। अब अकबर शासक बने
तो अकबर तो पूरे भारत में अभियान कराएंगे। तो अकबर के शासक बनने के बाद अकबर को पता चला कि भाई हमारा दुश्मन व्यक्ति है ये। क्यों? क्योंकि सुजायत खान जो थे वो किनके साथ थे? शेरशाह सूरी के साथ। अब शेरशाह सूरी चूंकि दुश्मन थे, भाई पहले से ही मुगलों से युद्ध हो रहे थे सूरी वंश के, तो अब इन्होंने किस पे आक्रमण करेंगे? ये सुजायत खां के बेटे बाज, क्योंकि अब शासन कौन कर रहे हैं? बाज बहादुर, और दूसरी तरफ रानी रूपमती का रूप तो है ही। तो इनके चलते जो है ये अकबर यहाँ पे अभियान कराएंगे, और ये होगा अकबर का मालवा अभियान जो 1561-62 में रहेगा, जिसमें सारंगपुर के युद्ध में अधम खां के द्वारा बाज बहादुर को पराजित किया जाता है, भाग जाते हैं बेसिकली, और यहाँ पर अकबर जो है वो मालवा में कब्जा कर लेते हैं। तो अब क्या मालवा सल्तनत बचेगी? अब तो कुछ नहीं। अब किसका काल है? पूरे तरीके से मुगल काल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात की कैसे चल रहा है? जैसे बाबर आए, अब देखना, अब मेदिनी राय का किस्सा खत्म कराते हैं। तो मेदिनी राय की स्थिति क्या थी? देखो यहाँ समझो, आप अगर समझ पाओगे तो थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये जो यहाँ पर हैं महमूद शाह खिलजी हैं, महमूद शाह खिलजी के समय मेदिनी राय को क्या दिया गया? रायचंद पुरबिया की उपाधि दी गई। अब हो क्या रहा है, दूसरी तरफ बाबर जब शासक बन रहे हैं 1526 में, 1526 में पानीपत का युद्ध जीत के शासक बने, 1527 में ये खानवा का युद्ध करेंगे और राणा सांगा को हराएंगे, 1528 में ये चंदेरी का युद्ध करेंगे और किसको पराजित करेंगे? मेदिनी राय को पराजित करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही? और मेदिनी राय को जब ये पराजित कर देंगे तो ये कहाँ कब्जा कर लेंगे? चंदेरी पे कब्जा कर लेंगे। यही है चंदेरी का युद्ध, और यहीं पर मेदिनी राय की जो पत्नियां थीं और राजपूत रानियां जो थीं वो चंदेरी में जौहर करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी? जौहर। देखना लिंक चली गई शायद लाइव में। बेटा आवाज आ रही है आपको? लाइव क्लास रिप्लाई करिए। आ रही है। तो क्या करेंगी? चंदेरी में जौहर करेंगी, और इसीलिए यहाँ पर जौहर कुंड बना हुआ है चंदेरी में। और जिस दरवाजे से ये रानियां गई थी जौहर कुंड में, वही दरवाजा क्या कहलाता है? खूनी दरवाजा कहलाता है। कनेक्ट हो पा रहा है या बहुत हवा हवा में चल रहा है? सच बताना, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत देखो, अगर या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको इंडियन हिस्ट्री से बिल्कुल मतलब ना रखूं। बोलिए, आप रिप्लाई करिए, क्योंकि जिन लोगों ने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो है, आसान नहीं है। बट आ रही है बात समझ में कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? पक्का? आप बताओ। सच्ची में? सीरियसली? अरे बोर्ड पे तो हम सब कर देंगे। लिंक जाने वाली है बस। देखो ऐसे समझो, अब हम कहाँ पहुंचे? 1526 में थे। 1526 से 1707 तक कौन से शासक हैं? मुख्य मुगल हैं। ठीक है, अब इनमें हैं कौन कौन से? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यही है। अब बाबर जो है ना, बेसिकली वो हैं कब से कब तक? हुमायूं बेटा ऐसे हैं 1530 से 40, और फिर 55 से 56। ठीक है, और फिर अकबर जो है वो 1556 से 1605, और 1605 से 27 तक है जहांगीर। ठीक है, और 1627 से कहाँ तक? 1658 तक शाहजहां, और 1658 से 1707 तक है औरंगजेब। अब थोड़ा सा समझो, कनेक्ट करो। हम हैं यहाँ बाबर पर, 1526 से 30 के बीच में बाबर हैं। तो इसमें जो मध्य प्रदेश में बाबर आएंगे वो कब है? 1528। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। किनके बीच? ठीक है, बाबर के तरफ दूसरी तरफ कौन है? मेदिनी राय। और मेदिनी राय को कौन हरा देंगे?
सब में बाबर जीतेंगे, आप तो बस ये याद रखो। अब मेदिनी राय की कहानी थी क्या, इनके मेदिनी राय का वास्तविक नाम क्या था? रायचंद पुरबिया। ठीक है, तो ये जो रायचंद पुरबिया थे, इनको बाबर जो है वो पराजित कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमने आपको एक कहानी क्या बताई थी, याद करो। बाज बहादुर के पिता कौन थे? देखो, सुजायत खां का बेटा बाज बहादुर। और सुजायत खां को किसने शासक बनाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये शासक थे और ये क्या थे? सूबेदार थे। जब पिता को मिली सूबेदारी तो बेटे को मिल गई। अब देखो कैसे राजा बन जाते हैं, सुजायत खां तक सूबेदार हैं ये, और बेटा बाज बहादुर शासक है, कहाँ का? मांडू का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां दूसरी तरफ ये क्या होता है, शेरशाह सूरी की डेथ हो जाएगी कब? 1545 में इनकी डेथ हो गई, तो ये बन गए शासक बाज बहादुर। अब बाज बहादुर बेसिकली देखा जाए तो ये शासन इन्हें मिला कहाँ से है? सूरवंश या सूरी वंश से। अब दूसरी तरफ यहां देखोगे तो ये अकबर है। अकबर कौन है? मुगल है। तो इसी के चलते 1561-62 में जो युद्ध होगा, कौन सा युद्ध है ये? सारंगपुर या मालवा। बेसिकली मालवा अभियान में एक युद्ध है जो सारंगपुर का कहलाता है। तो ये जो युद्ध हो रहा है, क्योंकि ये सूर्यवंश से संबंधित कहीं ना कहीं इन्हें सत्ता प्राप्त हुई है, और मुगल तो पूरे भारत में स्थापित होना चाहते ही हैं। तो ये इस तरीके की कहानी है। समझ आ रही है? चलो बताओ जल्दी से। अब हमने सल्तनत काल शुरू किया था 1206 से 1526 तक। तो 1206 से 10 तक कौन से शासक थे? गुलाम वंश के कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उज्जैन पे आक्रमण किया, और इसके अलावा बोलो 1202-3 में इन्होंने कलिंजर को हराया, यानी कि किसको हराया था? परमार्दी देव या परिमल देव को हराया था। इसके बाद कौन आए? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे इंपॉर्टेंट क्या कि इन्होंने महाकाल मंदिर पर आक्रमण किया था या लूटा था। इसके बाद हम देखें तो इस वंश में कौन? बलबन। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा वंश आपका? गुलाम वंश। गुलाम के बाद खिलजी आया, तो खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आयनुल मुल्क ने यहाँ पर आक्रमण किया मालवा पे, ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे तो कौन सा वंश? तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश में कोई खास आपको ऐसी चीजें नहीं है जो एग्जाम में आती हो। फिर इसके बाद लोधी वंश। और क्योंकि सैयद में कुछ नहीं है, लोधी वंश ने ग्वालियर के शासक मानसिंह पर आक्रमण किया, तोमर वंश के, और फाइनली इन्हें हरा दिया था। अब जैसे ही यहाँ पे क्या समाप्त होता है, बोलो जल्दी से, गुलाम वंश। अब ये तो पूरा भारत का गुलाम वंश मतलब सल्तनत काल था। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, याद करो कि खिलजी वंश के शासक कौन थे? खिलजी वंश भारत का। ठीक है, तो नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन ने क्या किया था? दिलावर खां गौरी को सूबेदार बनाया था, और बाद में ये हो गए थे स्वतंत्र। तो कब हुए थे ये स्वतंत्र? 1401 में दिलावर खां गौरी ने क्या किया? मालवा में स्वतंत्र किसकी स्थापना कर दी? मालवा सल्तनत की स्थापना कर दी। अब दिलावर खां गौरी क्या हो जाते हैं? मध्ययुगीन स्थापत्य कला के संस्थापक भी हैं ये। फिर इनका बेटा होशंग शाह गौरी या अल्प खां गौरी? अल्प खां गौरी आया, इसने क्या किया? होशंगाबाद की स्थापना की। ठीक है, और ये वास्तविक संस्थापक था सल्तनत मालवा में सल्तनत काल का। ठीक है, और इसका मकबरा मांडू में किसने बनवाया? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। और इसके बाद कौन आया? मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह की हत्या कौन करेंगे? महमूद खिलजी। तो ये मालवा में खिलजी वंश स्थापित हो गया। अब महमूद खिलजी क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक तो होशंग शाह का मकबरा बनवा रहे हैं, और महमूद खिलजी के बाद में गयासुद्दीन खिलजी, और गयासुद्दीन खिलजी के बाद में नासिर शाह, और नासिर शाह के समय कलिया दे पैलेस। ठीक है, और फिर इसके बाद महमूद शाह खिलजी सेकंड। और महमूद शाह खिलजी को कौन हराएंगे? बहादुर शाह या बाज बहादुर?
ये हरा देंगे और इनके हराने के बाद अब गुजरात के शासक यहाँ पे शासन करना शुरू करेंगे। तो बाज बहादुर आएंगे, और बाज बहादुर कौन थे? सुजायत खां के बेटे थे। और बाद में यहाँ पर क्या होगा, अकबर का मालवा अभियान होगा और जिसमें अधम खां के द्वारा इन्हें पराजित किया जाता है, बाज बहादुर को, सारंगपुर के युद्ध में। और ये इनकी पत्नी जो है वो जहर खा के आत्महत्या कर लेती है। ये है पूरी कहानी जो आपको ध्यान रखनी है। हेलो, आवाज आ रही है क्या बेटा? रिप्लाई करिए। अच्छा, लाइव क्लास अब नहीं बोल रहा है, थोड़ी देर बाद ही बोलेंगे। आ रहा है या बहुत हैवी हो गया? कुछ लोगों को तो उड़ रहा होगा। बताओ किस किस को उड़ रहा है? पक्का आ रहा है? क्या, उड़ रहा है या आ रहा है? आ रहा है। थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, ठीक। ऐसे ही बोलना चाहिए। क्या होता है, आप बोलोगे नहीं तो फिर हमें, देखो मुद्दा ये है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उससे आप मल्टीपल डिवाइड करवाओगे तो वो कहेगा अरे बड़ा डिफिकल्ट है ये तो, और आपके लिए मल्टीपल डिवाइड करना बहुत आसान है। तो आप अभी ऐसी स्थिति में हो आप लोग कि आप हो फर्स्ट क्लास के बच्चे, और आप जहाँ हो फर्स्ट क्लास की तुलना में वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। होता है ये, मतलब उसमें कुछ नहीं है। तो याद रखिए कि मुझे अपने आप को नहीं बढ़ाना है। हम आपको 10 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताएंगे, कनेक्ट कराएंगे, और आप कनेक्ट कर भी लोगे। थोड़ा समय लगेगा बट समझने पे फोकस करिए, क्योंकि क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, इतिहास को लोग रटने की कोशिश करते हैं, बड़ा आश्चर्यजनक पहलू है। और इतिहास नहीं, कोई भी विषय, देखो, समझने के बाद रटना अलग चीज है, समझने से पहले रटना अलग चीज है। क्योंकि कनेक्ट होगा और फिर याद करोगे। देखो, याद करना और रटना कैसे, जैसे आपने कहा हाँ ठीक है, गौरी वंश, गौरी वंश, गौरी वंश, गौरी वंश, गौरी वंश मध्य प्रदेश का पहला वंश, मालवा सल्तनत का। गौरी वंश के शासक दिलावर खां गौरी, दिलावर खां गौरी, फिर इसके बाद होशंग शाह गौरी, और इसके बाद मोहम्मद शाह। ठीक है, ये तीन शासक हैं। अब इनको आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो किसी चीज से, पता नहीं चलेगा कब आपका ये गौरी ना किसमें परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? तराइन का युद्ध करा दोगे किसी गौरी से आप एक समय के बाद जाके। अब वो गौरी कौन था? वो मोहम्मद गौरी था। अच्छा, मजेदार बात ये, गौरी वंश का अंतिम शासक क्या महमूद मोहम्मद? अब वहां मोहम्मद कहाँ? गौरी वंश में। और वहां कौन था? मतलब समझ आई क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये मोहम्मद गौरी वो वहां के गौरी में। अब एक बात बताओ, कौन से समय की हम बात कर रहे हैं? सल्तनत काल की। मोहम्मद गौरी तो पहले ही मर गया, ठीक है, सल्तनत काल तो स्थापित बाद में हुआ, और उसमें भी मालवा सल्तनत तो और बाद में स्थापित होगी। किसके समय में जाके? नासरुद्दीन महमूद खिलजी के समय। और हमने कहाँ भेज दिया उसे? तराइन के युद्ध के दूसरे युद्ध के बाद में। तो ये जो मिलते जुलते नाम हैं, जो चीजें हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा। देखो समझो, मालवा जो है ना, मालवा, और मालवा में जो सल्तनत काल है, इसमें कितने वंश है? एक गौरी, एक खिलजी, और एक गुजरात के शासक। ठीक है, यही स्थिति है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब गौरी वंश में जो शासक है वो कौन है? बोलो जल्दी से। दिलावर खां, होशंग शाह। होशंग शाह यानी कि अल्प खां। और तीसरे मोहम्मद शाह गौरी। ठीक है, अब ये जो मोहम्मद शाह गौरी है, ये मोहम्मद गौरी नहीं है। कौन नहीं है? ये तराइन वाला है, और ये गौरी वंश का अंतिम शासक है। अब इसकी हत्या कर कौन रहा है?
तो खिलजी वंश का पहला कौन? महमूद खिलजी। इसी को चूंकि पहला है तो फर्स्ट हो गया। अब ये क्या कर रहा था? देखो बेटे को निपटा रहा है, पिताजी का मकबरा बनवा रहा है, क्योंकि इन्हीं का सैन्य अधिकारी था ये। ठीक है। फिर इसके बाद कौन? गयासुद्दीन खिलजी। अब देखो समझना, सल्तनत काल में गयासुद्दीन तुगलक हैं, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक हैं, और ये जो गयासुद्दीन खिलजी है ये मालवा सल्तनत के खिलजी वंश का शासक है। और फिर इसके बाद नासिर शाह खिलजी, और इसके बाद महमूद शाह खिलजी सेकंड। ठीक है, ये स्थिति है। अब महमूद शाह खिलजी को कौन हरा रहे हैं? ठीक है, बाज बहादुर, बहादुर शाह, ये सब अभी एक ही मान लो आप थोड़ी देर के लिए। तो बाज बहादुर, ठीक है, और बाज बहादुर किसके बेटे थे? सुजायत खां के। ठीक है, और सुजायत खां शेर शाह सूरी के। ठीक है, तो इस तरीके से इनने इन्हें हरा दिया। अब जब बाज बहादुर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा मालवा अभियान यानी सारंगपुर का युद्ध, और इसमें अकबर के सेनापति कौन है? अधम खां, या अधम खां जो है इन्हें पराजित करेंगे। और इस तरीके से अब मुगल काल जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा में स्थापित हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में ये जो सल्तनत काल यहाँ से शुरू हो रहा था गौरी के समय से, दिलावर खां गौरी संस्थापक था, और वास्तविक संस्थापक होशंग शाह गौरी था। मध्ययुगीन स्थापत्य कला का संस्थापक दिलावर खां गौरी था। यही स्थिति थी। ये होशंगाबाद शहर का संस्थापक था। बोलो, मुझसे पूछो सीधा। यहां जब हम खिलजी वंश में जाएंगे तो यहाँ पर जो ये जो चले जा रहे हैं कौन? अब देखो यहाँ जो पिक्चर है ये अलग है, ये यहाँ के खिलजी वंश है। ठीक है, मेदिनी राय को ये लोग अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। भारत में जो खिलजी वंश है उसके जो नासिरुद्दीन खिलजी हैं वो मेदिनी राय को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा आपने यहाँ वहां किया तो आपका गलत हो जाएगा। जबकि इसके समय क्या हो रहा है? मेदिनी राय की उपाधि दी जा रही है रायचंद पुरबिया को। तो बड़ी पिक्चर घूमी फिरी सी है, मतलब पिक्चर को। और अगर आपको ज्यादा, जैसे मान लो एक और तरीका होता है, बढ़िया सरल तरीका ही है। आप बढ़िया से याद रखो, मालवा में 3 वंश हैं जिनमें एक है गौरी वंश। गौरी वंश में 3 इंपॉर्टेंट शासक, दिलावर खां, होशंग शाह और मोहम्मद शाह गौरी, ये संस्थापक हैं दिलावर खां गौरी। ठीक है, इसके अलावा मध्ययुगीन मालवा सल्तनत स्थापत्य के फाउंडर भी हैं ये। इनका बेटा होशंग शाह है जिसे अल्प खां भी कहा जाता है। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक है मालवा सल्तनत का। और इन्होंने होशंगाबाद की स्थापना की, और इनका मकबरा महमूद खिलजी ने बनवाया था मांडू में। इतना याद रख लोगे। फिर इनके बाद मोहम्मद शाह। ठीक है, इनकी हत्या किसके द्वारा? महमूद खिलजी के द्वारा हत्या, और मालवा में खिलजी वंश की स्थापना। इतना याद रख लोगे। और इन्होंने इनका मकबरा बनवाया। फिर इसके बाद गयासुद्दीन खिलजी से कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। नासिर शाह से बस एक ही, कौन सा पैलेस? कलियादे पैलेस उज्जैन। ठीक है, और इसके बाद महमूद शाह खिलजी को पराजित करेंगे बहादुर शाह। और इसके बाद में बहादुर सबाज बहादुर जो है सुजायत खान के बेटे थे। मालवा अभियान होगा अकबर के समय, और इन्हें आदम खां हरा देंगे। खत्म। समझ में आ रही है बात? अब आई? लाइव में बोलिए बेटा, आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा, होता क्या है यहाँ, कभी इंडियन हिस्ट्री कभी एमपी हिस्ट्री तो एक दूसरे में ओवरलैप करती है। तो थोड़ी ओवरलैप तो होती है, लेकिन वो ओवरलैप होनी नहीं चाहिए। ओवरलैप होगी तो पता नहीं चलेगा आपको ये महमूद शाह खिलजी या मोहम्मद शाह गौरी कब मोहम्मद गौरी बन गए, पता भी नहीं चलेगा आपको। मोहम्मद गौरी बहुत पहले मर चुके हैं। ठीक है।
क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है अभी? क्लियर है? कोई समस्या? लाइव क्लास कोई नहीं, हम आपको कल फिर से रिपीट करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। मैं आज आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक बार आप देखिए, बीच में रहेगा ये, या फिर मैं अलग निकाल सका तो मालवा में सल्तनत काल का अलग ही भेज दूंगा, जैसे ढूंढाड़ी आपको नहीं करनी पड़ेगी। बट प्रयास करिए और अच्छे से प्रयास करिए। अगर आपने अच्छे से प्रयास नहीं किए तो आप मिक्स कर लेंगे बुरी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन बड़े सरल आते हैं। मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक, बोलो। दिलावर खां गौरी। वास्तविक संस्थापक होशंग शाह गौरी। होशंग शाह का वास्तविक नाम अल्प खां। होशंगाबाद का संस्थापक, ठीक है। और होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया? ठीक है। और विक्ट्री टावर कौन बनाने की बात करता है? महमूद खिलजी। किसको हराने की? राणा कुंभा को। बस मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रश्न है जो आपसे पूछे गए, और ये तो आप भूलेंगे नहीं, बाज बहादुर का मालवा अभियान इनके विरुद्ध। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध 1561-62 में अकबर की तरफ से आदम खान ने इन्हें पराजित किया था। इतना तो कोई समस्या आपको होगी नहीं। ठीक है। और बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन हो तो पहले आप इनको याद करने की कोशिश करिए अच्छे से, जिससे ये याद हो जाएंगी एक बार चीजें तो ये फिक्स हो जाएंगी। एक चीज फिक्स होगी तो दूसरी चीज को फिर कनेक्ट करना आसान होगा, क्योंकि जिनने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा चैलेंज तो होता है, जिनको पढ़ी के बाद भी याद नहीं है तो भी वही चैलेंज है। अकेला पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट या फोटो या कुछ लेना चाहें तो आप ले लीजिए, यहाँ से मैंने आपको बताना शुरू किया था। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से आप देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। पॉज कर देना वीडियो योगी।